हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक यूनिट के कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उनका आधार बिल्कुल नीट के एग्जाम में हो सकता है। तो इसलिए हम लोग आज इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के। और बहुत जल्द एग्जाम जो कि 4 अप्रैल में नोटिफिकेशन हो चुका है नीट के एग्जाम को, तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस तरह एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है मेंस के अंदर 2023 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज सब्जेक्टेड टू चेंज एज शोन इन ग्राफ, और मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन यहाँ पे पूछा गया है बाई सिस्टम और ऑन द सिस्टम। अब वैल्यू आपको जूल में पूछा गया, तो नियरेस्ट इंटीजर आपको जो भी वैल्यू आएगी वहां रखना है। तो इसको आंसर करने से पहले ग्राफ को पहले समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ग्राफ ध्यान देखिए, प्रेशर वॉल्यूम में ग्राफ है, और यहाँ पे जो प्रेशर है जो कि 1 है, 1 से 2 प्रोसेस हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, 3 से 1 हो रहा है। यहाँ से 1 से 2 जब भी प्रोसेस हो रहा है तो प्रेशर आपका क्या है, एक कांस्टेंट है। वॉल्यूम 2 से 3 में कांस्टेंट है, और 3 से 1 दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो ये सारी चीजें पता होगी तभी क्वेश्चन। हम लोग इस क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ग्राफ देखिए ध्यान से, यहाँ पे सोल्यूशन जो है आप करें इसको, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्क डन जो है, टोटल वर्क डन के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल वर्क डन बराबर किसके होगा, तो 1 2 से जो वर्क डन जो 1 2 के बीच में होगा, उसके बाद 2 से जो 3 में होगा, और साथ में उसके बाद वर्क डन जो कि आपको 3 से 1 में होगा। तो ये टोटल वर्क डन तभी हो पाएगा। तो आपको निकालना पड़ेगा वर्क डन, किसका वर्क निकालना पड़ेगा, 1 से 2 जो प्रोसेस हो रहा है जिसको। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 से 2 जो जा रहे हैं, इसमें वर्क डन किसके बराबर होगा। तो प्रेशर देखिए, प्रेशर यहाँ पे माइनस PdV जो कि फॉर्मूला होता है, और प्रेशर आपको दिया वो 1.0 इंटू वॉल्यूम का जो चेंज है। यहाँ पे देखें तो इनिशियल वॉल्यूम आपका क्या है, यहाँ पे 20 है, और फाइनल वॉल्यूम आपका 40 है। तो फाइनल माइनस इनिशियल यहाँ पे चेंज है, तो यहाँ पे आपको 20 आएगा। तो ओवरऑल जो है आपको आंसर -20 होगा, जो कि लीटर बार में होगा। आंसर क्या होगा, लीटर बार में होगा। तो यहाँ पे वर्क डन निकल के आ गया। उसके बाद अगर हम देखें 2 से 3 में देखें, तो यहाँ पे वर्क डन 0 ही होगा। इसलिए 0 होगा क्योंकि वॉल्यूम का चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट है, और जब भी वॉल्यूम का चेंज नहीं होता है उसके कंडीशन में यहाँ पे 0 होगा, और वर्क डन विल बी 0। यहाँ पे अगर देखें थर्ड प्रोसेस दैट इज 3 to 1 दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, और आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है कि टेम्परेचर का चेंज यहाँ पर 0 होगा। उस कंडीशन में वर्क डन देखें यहाँ पे, तो यहाँ फॉर्मूला जो कि बहुत वेल नोन है, यहाँ पे -RT ln और V2 अपॉन V1 होता है। इसको हम लॉग में चेंज कर सकते हैं बेस 10। तो यहाँ पे 2.3 RT log बेस 10 V2 अपॉन V1 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को यूज करके आप वर्क डन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो -2.3 इंटू RT जो कि यहाँ पे हम देखें तो PV इक्वल टू होता है nRT। तो यहाँ पे n भी लिख सकते हैं, 1 मोल गैस के लिए अगर n की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे nRT बराबर PV लिख सकते हैं, PV, और यहाँ पे लॉग आपको 10 और यहाँ V2 अपॉन V1 हो जाएगा। यहाँ पे 2.3 प्रेशर जो कि 1 है, वॉल्यूम 20 है, लॉग आपको V2 जो कि वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 20 अपॉन 40, क्योंकि फाइनल देखें तो ये इनिशियल और ये फाइनल, तो फाइनल आपका 20 है, V2 और ये 40 है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे आप नीचे सुपर कर दीजिए तो यहाँ माइनस टर्म खत्म हो जाएगा, प्लस में 2.3 इंटू 20 इंटू लॉग जो कि 40 अपॉन 20 हो जाएगा। यहाँ पे आपको आने वाला है आंसर तकरीबन यहाँ पे 2.3 इंटू 20, और साथ में इंटू लॉग आपको यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 - 2 होगा, और यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी, और यहाँ पे लॉग 2 की वैल्यू जो कि मेंशन कर रखा है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, माइनस वाली, क्योंकि यहाँ पे जो कि यहाँ पे अगर देखें तो टोटल यहाँ पे वर्क डन निकल के आएगा इन आइसोथर्मल प्रोसेस नियर अबाउट 13.8 जो कि लीटर बार आएगा। कितना आएगा, लीटर बार आएगा। तो यहाँ पे आपको तीनों प्रोसेस के अंदर वर्क डन कैलकुलेशन कर लिया आपने। अब टोटल वर्क डन करें यहाँ पे, तो यहाँ देखिए ध्यान दें, यहाँ पे अगर इसको हटा दें हम यहाँ से, टोटल वर्क डन बात करें तो यहाँ पे ये आपका जो वर्क डन टोटल जो होगा, अगर देखें तो यहाँ पे W1 यहाँ पे -20 लीटर है बार, और साथ में प्लस करेंगे तो यहाँ पे 0, और उसके बाद हम यहाँ पे 13.8 लीटर बार। तो यहाँ पे अगर देखें तो आंसर जो आपको मिलेगा -30, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे -6.2 लीटर बार आएगा आंसर। ओके, बट आंसर नॉट आस्क्ड इन दिस यूनिट, आपको जूल में बताना है। तो जूल में आपको देखना पड़ेगा कि 1 लीटर बार जो कि बराबर होता है 100 जूल के बराबर होता है। तो 1 लीटर बार जो कि इक्वल होता है 100 जूल के। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो -6 पॉइंट यहाँ पे -6.2 इंटू 100, तो यहाँ पे बेटा आंसर मिलेगा आपको 620
माइनस में होगा जो कि जूल होगा। तो ये आंसर आपको मिलने वाला है, माइनस में वैल्यू होगी तो नियरेस्ट इंटीजर आपको 620 जूल होगा आंसर। तो इस तरह क्वेश्चंस बेटा बहुत ही आसान होता है अगर आपने फंडामेंटल क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई प्रोसेस कौन सा हो रहा है और यहाँ पे वर्क डन किस प्रोसेस में किसके इक्विवेलेंट होता है। तो आप फॉर्मूला पता होना चाहिए कि यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस जब भी होता है तो फॉर्मूला इसका ये होता है, तो फिर आप इस क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और आगे अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस तरह के आते हैं तो आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर माई लुकिंग माई वीडियो। आई ऑल्सो रिकमेंड टू यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर एंड रेगुलर अपडेट। थैंक यू वेरी मच।